हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेट के आसन और पैर के आसन करेंगे जो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं। हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बटरफ्लाई पोज है लेट कर। इससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी पूरी बॉडी का स्टेमिना बनता है। हम शक्तिशाली होते हैं और हमारे पैर जो है वो मजबूत हो जाते हैं। जो लोग भी अपना वेट, थाई वेट कम करना चाहते हैं, टमी कम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट देता है ये आसन। इससे आपका जो टमी है वो अंदर मतलब फ्लैट हो जाता है और आपके पैरों में एक शक्ति आ जाती है। पैरों में वेरिकोस की प्रॉब्लम को ठीक करता है, स्टमक की प्रॉब्लम को ठीक करता है बटरफ्लाई पोज। इसके बाद हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं, इनहेल और एक्सेल। अब हम यहीं से ही सर्वांग आसन करेंगे, हाथों को हिप का सपोर्ट देते हुए और वो सॉरी हिप को हाथों से सपोर्ट देते हुए हम पैर को ऊपर करेंगे और फिर फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारा स्टमक बहुत अच्छा हो जाता है। स्टमक में जो भी प्रॉब्लम होती है, डिस्कम्फर्ट, वो ठीक हो जाता है। इस पोज में फ्रेंड्स आपको कुछ देर के लिए रहना होता है। जैसे आप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10 के बाद आप धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। ऐसा आप 5 बार कर सकते हैं। जिन लोगों को भी अपना टमी फ्लैट करना है, वेट कम करना है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक करनी है, वो ये आसन कर सकते हैं। ये आसन बहुत अच्छा होता है। कुछ खाया था जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम डीप इनहेल ऐसा एक्सेल कुछ खाया था करेंगे। मैं एक डीप बार काम को 2-3 रिलैक्सेशन, दिन लगातार हो गया। डीप हाँ तभी इनहेल मैंने कहा और कुछ ऐसा स्लो खाया कि जो एक्सेल। डाइजेस्ट नहीं हुआ पूरी उसकी सांस वजह से, भरेंगे तो और अगर हल्का छोड़ेंगे। फुल्का होगा तो इसी से ठीक अब फर्क एक बार पड़ेगा। फिर हम करो, हाथों बहुत अच्छा को पोज है हिप पर सर्वांगासन। रखते हुए और पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने पेट पर एक अच्छा सा अनुभव करेंगे कि हमारा स्टमक जो है वो वेरी ठीक गुड, होता बहुत जा अच्छा रहा पोज है। है। ये पोज़ बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। ये पोज़ बहुत गिनने बेनिफिट आओ। देता है आपका। टमी फ्लैट करता है, पेट की प्रॉब्लम ठीक करता अगर ये है, गैस पैरों की को प्रॉब्लम स्ट्रेंथ हो कुछ देता हो तो है। उसमें ये इस पोज आसन के बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट है। और आसन जो है। लोग पीरियड्स की बिल्कुल जो हाँ, मैं लेडीज़ ना सही प्रॉब्लम कहता हूँ। फेस करती बताने हैं, की भी पीरियड्स जरूरत जो है। है, जिन लोगों को चलो भी अब वो भी करेंगे गैस। रेगुलर नहीं होते हैं या हाँ वो पीरियड से करो और रिलेटेड प्रॉब्लम फोल्ड। होती है, उसमें भी ये आसन बहुत ऐसे अच्छा करो, है। पैरों को फोल्ड करो इसी में। जैसे अभी हमने ऊपर जाके फोल्ड किया था, डायरेक्ट फोल्ड करो अब बस ऐसे फ्रेंड्स, अब करो। हम नॉर्मल पैरों को फोल्ड करेंगे और पवन मुक्त आसन में आ जाएंगे। ये भी स्टमक के लिए होता है और वैसे ये पीरियड्स आसन प्रॉब्लम के लिए होता है। जिन रेगुलर बेसिस लेडीज़ को पे मेनोपॉज चल प्रोटीन रहा है, चाहिए उनको ये पेट आसन पे। ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके चलो पीरियड्स जो अब है वो राइट एंड लेफ्ट। ईज़िली राइट आउट, चले राइट जाते हैं एक बॉडी को मूव सही करो, टाइम पे। लेफ्ट। आपको ज़्यादा हाँ परेशानी नहीं इससे होती। एक्टिवनेस रहती अब है। हम राइट एंड लेफ्ट पूरी बॉडी, करेंगे। फुल बॉडी एक्टिव। हाथों से एक नॉब्स एक्टिव। पैरों को ग्रिप करते स्पाइन सारी हुए एक्टिव हो राइट एंड जाती है। लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। इससे आपको कभी बैक की कोई प्रॉब्लम ठीक होती है। जिन लोगों कोई को ईयर बैक एक जमा होता है, है, बैक कुछ पेन ब्लॉक है, वो रहता सब है, खुल जाता है हमारा। जिन लोगों को नेक में कभी कोई पेन रहता रोटेटर है, जिन ब्लॉक। लोगों को स्टमक में डिस्कम्फर्ट रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन। इस आसन करने में बहुत मज़ा आता है। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। इस आसन को करने से हमें हमारा रिलैक्स बचपन करेंगे। की शरारतें याद आ जाती हैं। तो आप ये आसन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डीप इनहेल एंड स्लो एक्सेल करेंगे। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सेल। रिलैक्सेशन के लिए होता है वशिष्ठ आसन, जिसमें हम हर आसन के बाद हम एक छोटा सा रिलैक्सेशन करते हैं, जिसमें हम डीप इनहेल एंड स्लो एक्सेल करते एक हैं। एक पैर को लंबा 45 गहरा डिग्री सांस लेके लेते आएंगे और हैं नीचे और रखेंगे। छोड़ते हैं। 45 डिग्री। हाँ वन बाय वन स्ट्रेंथ और फ्रेंड्स, बनाने यहीं के से लिए। हम हाँ पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने फास्ट के लिए एक और आसन करेंगे। ये दोनों को साथ में दोनों लेके पैरों को एक आओ, साथ स्ट्रेंथ ऊपर बनेगी फुल करेंगे बॉडी। हाँ वेरी और गुड। फिर नीचे करेंगे। ऐसा 2 10 टाइम्स करेंगे। 3 देखिए, 4 इससे पैरों की 5 स्ट्रेंथ बनती है और टमी 6 फ्लैट हो जाता है, वेट कम हो 7 जाता है। और जिन लोगों का वेट 8 ज़्यादा है उनका कम हो जाता है, जिनका कम है उनका 9 ज़्यादा हो जाता है। और 10 इससे हमारी 15 तक रखेंगे। 11 पूरी बॉडी का स्टेमिना, हमारी 12 स्ट्रेंथ बनती है। 13 स्टेमिना बिल्डअप होता है। 14 हमारे पेट 15। की प्रॉब्लम ठीक होती है। उसके बाद रिलैक्स। फिर से हम डीप इनहेल डीप एंड इनहेल स्लो एंड एक्सेल स्लोली करेंगे। एक्सेल। डीप इनहेल एंड डीप स्लो इनहेल एक्सेल। एंड स्लोली एक्सेल। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सेल। देखिए, पूरा पेट अंदर और पूरा पेट बाहर, पूरा डीप पेट इनहेल अंदर एंड और स्लोली पूरा एक्सेल। पेट बाहर। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सेल।
deep inhale and slow exhale. Deep inhale and slow exhale. इसके बाद हम बाकी के आसन करेंगे, हम थोड़ा सा नाफिंग करेंगे और अब आप देखते जाइए इस ब्लॉग के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। अब दोनों पैरों को साथ में उठाओ, हाँ 45 डिग्री से थोड़ा ऊपर और ऐसे राउंड राउंड घुमा दो। अब हम पैरों की रोटेशन करेंगे, पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। इससे भी हमारा स्टमक जो है, हमारा टमी फ्लैट हो जाता है और पैरों की स्ट्रेंथ बनती है। रोटेशन अच्छी करो। पैरों को रोटेशन बहुत अच्छे से रोटेट करना है, पूरा लेफ्ट एंड राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसे हमें पूरी अच्छे से घुमा देना है पैरों को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा स्टेमिना बनता है, स्ट्रेंथ बनती है और पैर हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों को वेरिकोज की प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब यहीं से पैरों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। थोड़ा सा डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करके रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि ये आसन आपको देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा हम थक जाते हैं और उसके बाद हमें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। अब हम इसी आसन को, चक्री का आसन को एंटी क्लॉकवाइज अभी हमने किया था, अब हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं इसको 10 बार आगे और 10 बार मतलब क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन बहुत अच्छे से करनी है। 8 9 रोटेशन अच्छे से करो, साइड बाय साइड। 10 डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल अब हम कर रहे हैं, यानी कि हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। अब आंखें बंद करके 5 मिनट्स के लिए ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। 5 मिनट्स के लिए ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। सांस कैसी आ रही है और जा रही है, सांस डीप है कि शॉर्ट है। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। गहरी है कि लंबी है, रिलैक्सेशन, छोटी है कि बड़ी है। सांसों को लंबा गहरा भरेंगे और छोड़ेंगे। ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। पूरे पेट को फुलाएंगे और पिचकाएंगे, पेट अंदर और बाहर, सांस अंदर पेट बाहर, सांस बाहर पेट अंदर। बस इसी प्रोसेस को हमें करते जाना है, सांस अंदर पेट बाहर और सांस बाहर पेट अंदर। बस इतनी सी बात आप समझ लो। बेहद गहरी शांति अंदर आती ब्रेथ को ऐसे ही लेना है। आती जा रही है। इसको हम यौगिक ब्रेथ भी कहते हैं और इस ब्रेथ के बहुत से फ़ायदे होते हैं। सांस अंदर पेट बाहर, सांस बाहर पेट अंदर। ऐसे हमें हर आसन के बाद रिलैक्स होना है। कोई भी आसन क्षमता से ज़्यादा नहीं करना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से आपको आसन करना है। और हर आसन के बाद आपको एक रिलैक्सेशन के लिए यौगिक ब्रेथ, यौगिक क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फिर से फ्रेश हो जाते हैं और फिर नए आसन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल। करते जाइए। डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, 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 I am healthy. डीप इनहेल एंड स्लो एक्सहेल, पॉजिटिव अफर्मेशन
बोलते रहेंगे खुद को, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हर पल हर सांस के साथ सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, डीप इनहेल एंड स्लो मैं पूरी एक्सेल। तरह से स्वस्थ हूँ, कुछ देर का रिलैक्सेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम बहुत खुश हूँ, नया आसन करेंगे। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, डीप इनहेल एंड स्लो मैं एक्सेल। अपने सब काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैं हर पल हर सांस के साथ सुरक्षित हूँ, वो डिवाइन एनर्जी, वो सुप्रीम एनर्जी मेरे साथ है, जो हर पल मुझे प्रोटेक्ट करती है हर नेगेटिव एनर्जी से, इसलिए आई एम फ्री, मैं बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से गॉड मेरे साथ है और मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ। केवल सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी ही मेरे अंदर आती है और मैं सीधा सकारात्मक बातें ही सोचती हूँ, मेरी जितनी सोच है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव थॉट्स ही मैं इनटेक करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर पल हर सांस के साथ सुरक्षित हूँ, वो डिवाइन एनर्जी हर पल मेरे साथ है, वो डिवाइन एनर्जी हर पल मेरे साथ है, जो मुझे हर समय हर टाइम प्रोटेक्शन देती है और मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ। हम वर्तमान के क्षण में आ जाएंगे, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते करते पूरी तरह से प्रेजेंट में उतर जाएंगे, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट के इस पल में एंजॉय करो, अपनी सांसों के साथ रहो और देखो वो शक्ति कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। सांसों को लो और छोड़ो, सांसों को लो और छोड़ो, सांसों को लो और छोड़ो, अब धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को रब करेंगे और अपने जहाँ पे आपको एनर्जी की नीड है वहाँ पे इसको लगाओ, एनर्जी को। धीरे धीरे बैठो, कैमल पोज करेंगे। आज मैं डीप में चली गई थी। है तो फिर चले जाते, मेरे को पता नहीं होता ना, अगर आप डीप में जाते हो तो जाते रहते, मैं अपना कोई काम कर लेती, पानी वाली चीजें करती हूँ, जाते तो पता है डीप में जाने से ना बड़ी बहुत चीजें पता चलती है हमें। आज मतलब ना एकदम कंसंट्रेशन में हो रहा था बिल्कुल, तो मुझे कोई ना पता थॉट्स ही नहीं नहीं आ है, रही थी। मैंने सोचा पता नहीं, इससे मैं निकाल देती हूँ आपको बाहर। नहीं तो अगर डीप में अगर कभी जाना चाहो तो जा सकते हो, बहुत कभी कभी रिलैक्स लगता है मिलता मेरा है, ना माइंड कभी कभी लगता है। पता है बहुत रिलैक्सेशन होता है डीप में हाँ, जाने वही से, मुझे बहुत माइंड एकदम रिलैक्सिंग। शांत हो जाता है और आपको बहुत सारी चीजें कई बार आप देख भी लेते हो कि किस रीजन से प्रॉब्लम्स है, क्या है, बहुत अच्छा सा लगता है। वो कहते हैं ना छोटी सी नैप भी हमें पूरा रिलैक्स कर देती है, वो हो जाता है। वही वाली फीलिंग हो गई है।
ये सब प्रैक्टिस करते पर रहो। अगर थोड़ी देर उठाते मैं सो ही जाती, मुझे तो लगता है। मुझे पता नहीं होता ना, बहुत अगर मुझे peaceful। पता होता आप डीप में जा रहे हो तो मैं तो भेज देती आपको थोड़े डीप में। पर मुझे तो लग रहा है मैं सो ही जाती। नहीं सोते नहीं है, वो अवेयरनेस रहती है, मैं आपको बोलती रहूंगी ना, आपको अवेयरनेस रहेगी क्योंकि ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो हाँ। वो नींद नहीं आती है, वो डीप में जाके हम चीज़ों को देखते हैं। आपको पता है रोज रात को सोना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि सोने से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं, दूसरे डायमेंशन में, वहाँ से हम हीलिंग्स लेके आते हैं। अच्छा। आपको नहीं पता ये चीज़? अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हीलिंग्स नहीं मिलेंगी, हमें हीलिंग्स लेनी पड़ती हैं ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। अब जैसे आप अभी मैंने आपको भेज दिया था, तो आप वहाँ पे जगह जगह जाते हैं, जिसको आप सपना कहते हो। वो सपना नहीं था, वो अवेयरनेस थी, वहाँ से आप हीलिंग्स लेके आते हैं। उसी से तो बीमारियाँ ठीक होती हैं सारी। हाँ, जैसे कि पेन है कुछ है तो वो हीलिंग्स मिलती है वहाँ से। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं तो भेज देती आपको, देखते रहते थोड़ी देर और। हाँ, आज मुझे बहुत रिलैक्सिंग वाला लग रहा है। अब इसी इसकी प्रैक्टिस करो, अफर्मेशन कुछ भी लेकिन नहीं मेरे को है। घर में ही वाला ना रिलैक्सिंग माइंड होता ही नहीं है। नहीं होता घर में तो कम फिर होता रूम है। नहीं है क्या आपके पास? लेकिन मेरा रूम तो है ही। वही तो, रूम तो है आपके पास। रूम तो है, पर मेरे को ये होता है ना कि यार अकेले मैं ही देखने वाली हूँ ना वैसे घर का सारा, तो उस चीज का एक ना स्ट्रेस तो देखो रहता है रहता कि है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ही ऊपर है ना पूरे घर की। आप ये लगा मैं तो यहाँ से सोचती हूँ मेरे को जॉइंट में प्रॉब्लम है, आई थिंक इसको बंद कर दूंगी, तो फिर एडिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।